एक लड़का गलती से एक चट्टान से गिर जाता है, लेकिन भाग्य से उसे एक कबाड़खाने के रोबोट ने बचा लिया। शायद यह किस्मत में था कि दोनों को एक दूसरे को बचाना था। लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के रोबोट को कीचड़ से बाहर निकाला। उसकी हैरानी की बात यह थी कि पूरी तरह से चार्ज होने के बाद रोबोट न केवल ठीक से चलने लगा, बल्कि उसमें एक दुर्लभ मैपिंग फंक्शन भी था। इसका मतलब था कि वह आसानी से दूसरों की हरकतों की नकल कर सकता था और उन्हें अपने दिमाग में स्टोर कर सकता था। जैसे ही रोबोट पर से गंदगी हटाई गई, मैक्स को पता चला कि उसका नाम एडम है। वह खुशी खुशी उसे अपने पिता के पास ले गया और उनसे रोबोट फाइटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मांगी। हालांकि उसके पिता ने अभी अभी अपने 2 रोबोट खो दिए थे, फिर भी उन्होंने तुरंत मैक्स के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि एडम सिर्फ पहली पीढ़ी का रोबोट था और फाइटिंग टीम में केवल अभ्यास के लिए था। हालांकि एडम को बनाते समय उसकी सुरक्षा को अधिकतम किया गया था, लेकिन उसकी हमले की शक्ति लगभग शून्य थी, इसलिए वह एक क्रूर और भयंकर मुकाबले में एक राउंड भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन जिद्दी मैक्स को यकीन था कि एडम में बेजोड़ क्षमता है। साथ ही नए प्रायोजकों को खोजने की कोशिश करने के लिए चार्ली ने अपने बेटे को एक असली रोबोट फाइटिंग प्रतियोगिता का अनुभव कराने का फैसला किया। लेकिन इस यात्रा के दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हो सके। चार्ली की लगातार हार के कारण उनके अच्छे दोस्त का उन पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने उन्हें रोबोट फाइटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और पैसे देने से मना कर दिया। उनके साथ गए बेटे को भी रोमांचक मैच देखकर एडम को प्रतियोगिता में ले जाने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। निराश होकर चार्ली ने समझौता कर लिया। अगले दिन उन्होंने उनके लिए एक ओपन एयर प्रदर्शनी मैच बुक किया और इस शर्त पर कि यदि वे एक राउंड तक टिक पाए तो इसे जीत माना जाएगा। यह एडम की रोबोट फाइटिंग प्रतियोगिता में पहली शुरुआत थी। मैच बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा चार्ली ने सोचा था। एडम को शुरुआत में ही प्रतिद्वंद्वी ने जोरदार टक्कर दी और फिर उसके हाथ में मौजूद हथौड़े की तरह उस पर हमला किया। चार्ली को लगा कि एडम राउंड के अंत तक भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन एडम न केवल इस नुकसान को झेल गया, बल्कि जब आखिरी घंटी बजी तब भी वह मैदान के बीच में खड़ा था। एडम ने न केवल मैच जीता, बल्कि चार्ली भी उससे प्रभावित हो गए। इस समय निराश प्रतिद्वंद्वी ने एक और राउंड की मांग की और मैक्स ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस समय तक वह भी मैच की लय के आदी हो गए थे। वह न केवल प्रतिद्वंद्वी की हरकतों का आसानी से अनुमान लगा सकते थे, बल्कि खुद भी हमला कर सकते थे और सिर्फ एक ही मूव में मैच को खत्म कर सकते थे। अगले मैच की तैयारी के लिए मैक्स ने रात भर रुककर एडम को अपग्रेड किया। उन्होंने एक वॉइस कंट्रोलर लगाया और पुराने और जटिल मूव्स के कॉम्बिनेशन को हटा दिया। यह सब चार्ली को फिर से एडम को बॉक्सिंग सिखाने के लिए था, क्योंकि पिछले दिन के मैच में एक पूर्व पेशेवर बॉक्सर के रूप में चार्ली ने प्रतिद्वंद्वी के सभी मूव्स का अनुमान लगाया था। इसलिए एक ऐसा रोबोट जो चार्ली के विचारों से पूरी तरह से मेल खा सकता था, वह मैदान में अपराजय होगा। चार्ली के भरपूर मुक्केबाजी अनुभव पर भरोसा करते हुए अनुभवहीन एडम ने सभी मैच जीत लिए और पिता बेटे की जोड़ी के लिए बहुत पैसा कमाया। एडम कचरे के ढेर से एक फाइटिंग स्टार बन गया, जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी और एक समय के अजनबी पिता बेटे भी हर मैच के साथ करीब आते गए। यहाँ तक कि पेशेवर लीग ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया और उसे एक आमंत्रण भेजा। पिता पुत्र ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन पेशेवर लीग स्ट्रीट फाइट्स की तरह नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी के पास न केवल एक मजबूत तकनीकी टीम और सहायता थी, बल्कि उनके कवच भी विशेष रूप से अनुकूलित मिश्र धातु से बने थे। अब एडम एकमात्र आम खिलाड़ी के रूप में जूस नामक मुक्केबाज का सामना करेगा और इससे पहले एडम को अभी भी एक और मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराना है।